बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 जो कि एडवेंचर्स इन साइंस क्लास 4 में पेज नंबर 14 से आज हम करेंगे। एक नया टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स के जो पौधे हैं उनके अंदर पानी की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होती है। ट्रांसपोर्टेशन से मतलब जैसे हम स्कूल जाते हैं, हमें एक ट्रांसपोर्ट है जो घर से पिक करती है और स्कूल ड्रॉप करती है, और स्कूल से पिक करती है और घर पे ड्रॉप करती है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। यानी ये ट्रांसपोर्टेशन का एक मीन है, एक ज़रिया है। सो जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, बट वो वाटर की होती है। इसके बारे में हम रीड करेंगे। हमारा पेज नंबर 14 है और आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है। स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसके स्टार्ट में आज हम टॉपिक नंबर 4 को इन्वेस्टिगेट द वे इन विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड विद इन प्लांट्स के पौधों के अंदर जो पानी है उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में कोई लर्निंग हम लेंगे जो हमारा टॉपिक है। एज़ यूजुअल सबसे पहले हमने पेज नंबर 14 पे आके जो थोड़े वोकेबलरी के हमें कुछ लगेगा कि ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनके हम मीनिंग तैयार करेंगे, क्योंकि जब हम रीडिंग करेंगे, रीडिंग से पहले हमारा वोकेबलरी का पोर्शन थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि जब हम रीडिंग कर रहे हों तो हमें मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हों। हमारे सामने इसेंशियल वर्ड है, नीड है, प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, ये अगेन 3 से 4 मरतबा हमारी इस चैप्टर नंबर 2 की जो बनने वाली वीडियोस हैं उनके अंदर यूज़ हुआ है। हॉलो है, लीफ स्टेक है, तो ये सब हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। हम इनकी रीडिंग करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स हमारी रीडिंग रहेगी। इससे पहले हमारे सामने एक डायग्राम भी बनाई गई है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्लांट के फ्लावर सेशन से रिलेटेड कुछ पार्ट्स हैं उनको हमारे सामने रखा गया। और आम तौर पे जो क्वेश्चन पेपर मतलब जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डायग्राम है ये बहुत अहम होती है। हमने इनको लेबल करना होता है, ये हमें आइडिया होना चाहिए। सीड क्या होती हैं, पेटल्स क्या होती हैं, सिपल क्या है, ओवरी क्या है और फ्रूट क्या है, हमें उसकी आइडेंटिफिकेशंस होनी चाहिए हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट वाटर इन प्लांट्स है। वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स के सारी लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें ह्यूमंस भी हैं, उनमें एनिमल्स भी हैं, उनमें प्लांट्स भी हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए ये वाटर बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग प्लांट। इसमें प्लांट्स जो हैं ये भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट वाटर जो प्लांट्स हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। प्लांट्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू मेक देयर फूड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन भी हम इसे कह सकते हैं। और ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सी एक स्टेटमेंट है कि पौधों को पानी क्यों चाहिए है, वाई द प्लांट्स नीड वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू मेक देयर फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी वो ग्लूकोज तैयार करती है, जो हमने इक्वेशन भी पढ़ी हुई है। इन द लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, बट हाउ डज वाटर रीच द लीव्स। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि ये जो वाटर है ये लीव्स तक कैसे पहुंचता है। अभी देखें, बहुत अल्लाह ताला की हमें बहुत सारी जो नेमतें हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो ऐसे कि देखें, हम जब घर के वाटर टैंक का पानी, वाटर टैंक पे जो पानी है उसे पहुंचाने के लिए देखें कितनी पावरफुल जो वाटर पंप है उसका यूज़ कर रहे होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने पौधों की जड़ों से लेके, रूट से लेके, जो टॉप ऑफ द ऊपर बिल्कुल टॉप पे हाईएस्ट पीक के ऊपर जो लीफ होता है, छोटा छोटा जो बेबी होता है, आप कहें बुड होता है जो, उसे भी अल्लाह ताला की ज़ात वहाँ पे पानी पहुँचा रही होती है, विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट एनी वाटर पंप, बगैर किसी सहूलत के। अब ये सारा प्रोसेस क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। इसे हम समझेंगे कि फर्स्ट प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल।
एक स्टेज नंबर 1 यहाँ तक पोर्शन क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस होता है कि भाई प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को रूट्स के ज़रिए सॉइल में से, थ्रू देयर रूट्स, ये जड़ों के जरिए। वाटर ट्रेवल थ्रू द रूट सेल्स, यानी सबसे जो पहला इनिशियल स्टेज होती है वो कि रूट्स की जो रूट हेयर्स होती हैं, जो टैप रूट होती है, जो कुछ भी रूट्स का जो प्रोसेस होता है, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है, तो ये सब कुछ जो जो जाता है ये रूट के ज़रिए स्टेम में जाता है और वो एक लार्ज हॉलो सेल अडॉप्टेड बाय द कैरिंग वाटर, और फिर ये स्टेम के ज़रिए ये वाली जो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये हमारा स्टेम का, ये पानी ट्रेवल करके ऊपर जाता है। अच्छा, यहाँ पे वाटर कैन रीच द लीव थ्रू द ट्यूब ऑफ द लीफ स्टिक। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये लीफ का ये वाला हिस्सा, ये वाला जो तने से जुड़ा होता है ना, जो स्टेम से जुड़ा होता है, इसे हम कहते हैं लीफ स्टिक। तो सबसे पहले रूट के बाद स्टेम के बाद क्या है, लीफ स्टिक। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये हमें थोड़ा विजुअलाइज और अंडरस्टैंड करना होगा। थोड़ी तेजी ना कीजिएगा, थोड़ा आराम से बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो क्लास है जिसने बेस करनी है आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स को, और आप अच्छे से जब रीडिंग करेंगे तो चीज़ें आसानी से आपको समझ आएंगी। नंबर 1 रूट है, नंबर 3 स्टेम है, उसके बाद लीफ स्टिक है और फिर लीफ है। तो ये हो गया मेजर थिक ऑफ द लीव्स एंड ब्रांचेस इन द प्रोग्रेसिवली स्मॉलर वेन्स, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी स्मॉलर वेन्स हैं उनके दरमियान में जा रहा होता है। अब इसके लिए आप छोटी सी एक एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। आप किसी नर्सरी से किसी दरख्त के मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी प्लांट का पत्ता ही, एक लीफ ही तोड़ दें, बल्कि कहीं पे नीचे गिरा हुआ आपको मिलता है साफ़ सुथरा लीफ है, आप उसे वॉश करें, साफ़ सुथरा करें और उसके बाद उसे रीड करें, और रीड करके उसे टेप से पेस्ट करें किसी वाइट पेपर पे, और फिर उसकी लेबलिंग करें ताकि आपको प्रोसेस आसानी से समझ आ जाए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने आंसर क्वेश्चंस की जानिब, जो कि इम्पॉर्टेंट सेशन है हमारे पेपर वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ डू प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर, वो हमें के हमारे पौधों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट वाटर है वो कैसे रूट, स्टेम और लीव्स के ज़रिए हो रहा होता है। नेक्स्ट नंबर 2 पे है व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड द प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर। अच्छा, अगर हम इसे बायोलॉजिकली कहें कि ये जो प्रोसेस है, जैसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो क्या है ये प्रोसेस जो एब्जॉर्ब वाटर करता है उसे ओस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रोल ऑफ रूट वाटर ट्रांसपोर्टेशन, कि ये जो रूट है इनका क्या पर्पस है ट्रांसपोर्टेशन का। भाई अगर रूट्स ही नहीं होंगी तो कैसे पॉसिबल है कि स्टेम को जो है वो पहुंच जाएगा, वाटर पहुंच जाएगा। सो रूट एब्जॉर्ब द वाटर, यानी फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे क्या है, एब्जॉर्बेशन होती है वाटर की वाया रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है व्हाट्स द रोल द स्टेम द वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ये जो स्टेम है ये देखें, ये कैरियर है। कैसे के रूट और लीव के दरमियान में ये एक मिड पॉइंट है। द स्टेम ट्रांसपोर्ट द वाटर द रूट ऑफ द लीव्स, के ये एक कैरियर है, मिड पॉइंट है। इसके ये समझे एक रोड है किसी तरीके का। जैसे हम किसी फूड पांडा पे लाइक हम ऑर्डर दे देते हैं, तो कहीं से वो फूड तैयार हो रही है और उसके बाद एक रोड है जो कनेक्ट कर रहा है उस फूड पांडा पॉइंट को, या उस लोकेशन को जहां से उसने कैरी होना है, और जहां पे हमने ऑर्डर दिया है, तो उसके दरमियान में एक ये समझ लें कि हमारा ये स्टेम होगा पौधों के लिए। अच्छा, व्हाट इज़ द रोल लीव्स वाटर ट्रांसपोर्टेशन के, भाई इसका ये जो लीव्स हैं इनका रोल क्या है ट्रांसपोर्ट। देखें, रूट्स ने तो एब्जॉर्ब कर लिया और स्टेम ने उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहुंचा दिया। तो अब क्या होगा कि ये वेपराइजेशन का प्रोसेस होगा जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ये वेपराइजेशन होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और ग्लूकोज बनता है। ये सारा काम हो रहा होता है कि, और फिर इसमें ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम जज्ब कह सकते हैं या इनहेल कह सकते हैं वो हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 होना चाहिए था, लेकिन फिर भी व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन की ये क्या है, द प्रोसेस विच प्लांट रिलीज वाटर वेपर्स इनटू द एयर। ये है ट्रांसपोर्टेशन, कि रूट्स के अंदर से पानी ने आए, स्टेम के जरिए पहुंचा और लीव्स के जरिए वो हवा में वेपराइज हो गया, इसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं।
नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज वाटर मूव अप द स्ट्रीम, कि स्ट्रीम के अंदर मूव कैसे करता है ना, वो जाता कैसे। बेसिकली इसके अंदर छोटी छोटी वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी रगें हम कह सकते हैं, उनके जरिए ये मूव हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, व्हाट इज कैपिलरीज एक्शन, के ये कैपिलरीज एक्शन क्या होता है। ये मूवमेंट होती है वाटर अप जाने की। एक नैरो ट्यूब है ना, बारीक बारीक सी ट्यूब्स होती हैं, जो स्टेम होती है ना, वो खुद से एक यूनिट नहीं होता, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी ट्यूब से मिलके बना ये सारा नेचुरल प्रोसेस प्रेशर के जरिए ऊपर जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर वो फूड नहीं बनाएंगे, ग्रो नहीं होंगे, सर्वाइव नहीं होंगे, वाटर नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर एट नाइट, के कैसे करते हैं। कुछ करते हैं नाइट में भी, क्योंकि हम आर्टिफिशियल जो है लो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से भी, और कुछ आर्टिफिशियल वो सॉरी जो घरों के अंदर हम क्या उसे कहते हैं, जो टेम्परेरी लाइट या आर्टिफिशियल लाइट के ज़रिए भी हम नाइट टाइम में ये प्रोसेस करवा सकते हैं। टॉपिक ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 14 का अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसे क्लियर करने की। जज़ाकल्लाह।